हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। मैं आप लोग को लगातार यहाँ से विधिश्री एजू हब यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस बार बिहार इंटरमीडिएट 2022 के लिए तैयार कर रहा हूँ। और पिछले दो वीडियोस में मैंने डाला था प्रोज और पोइट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ स्टोरी ऑफ इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप देख पा रहे हैं कि आज स्टोरी ऑफ इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर डिस्कशन होगी। तो इसको स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से आप देखिएगा, समझिएगा, और याद करने का शॉर्टकट कुछ तरीका भी मैं बता दूंगा, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चंस पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट फ्रॉम, और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 449 एडी। तो एडी आप देख पा रहे हैं तीन चारों में कॉमन है। इसको ध्यान में हम लोग कैसे रखते हैं थोड़ा तो देखिएगा। आगे में है 2 का स्क्वायर और लास्ट में है 3 का स्क्वायर, और कहीं पर भी स्क्वायर की कोई बात नहीं हो रही है। तो इसको ध्यान से 2 और 3 है स्क्वायर में, तो आगे है 2 का स्क्वायर और बाद में है 3 का स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 449 एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये कह रहा है कि हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश आर देयर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 4। और यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान देंगे डायलेक्ट्स क्या होता है। तो डायलेक्ट्स होता है किसी विशेष प्रदेश में बोली जाने वाली एक भाषा। तो ओल्ड इंग्लिश जो है वह कि कितने डायलेक्ट्स है, तो वो 4। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रूनिक अल्फ़ाबेट वाज मेन फीचर ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओल्ड इंग्लिश। तो रूनिक अल्फ़ाबेट जो है वह किससे संबंधित है, तो ओल्ड इंग्लिश से। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर है क्वेश्चन नंबर 4 नॉर्मन्स बिलोंग टू। तो नॉर्मन्स जो है वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो फ्रांस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लाइज बिटवीन डैश एंड डैश एडी। तो ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट मैंने बताया था कि कहाँ से ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट हो रही थी। तो 449 आप देख पा रहे हैं, तुरंत एक ऑप्शन सी पर चले आए। और 449 टू 1066 एडी। तो ये 66 जरूर ध्यान में रखिएगा। जैसे ही ओल्ड इंग्लिश ये समाप्त होगा, कब, तो 1066 एडी में बस ये आपका स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से मिडिल इंग्लिश। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट भी पूछेगा कि मिडिल इंग्लिश जो है वो कब से स्टार्ट हुआ था, तो उसका आंसर हो जाएगा 1066 एडी। वो हम लोग नीचे क्वेश्चंस पर देखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देख लीजिए सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश स्टार्ट फ्रॉम। तो तुरंत आपको जो है बता देना है 1066, और कहीं पर डायरेक्ट पूछेगा और कहीं पर ये एडी अगर लगा हुआ है तो आपको ध्यान में रखना है 1066 एडी। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 हु इज द राइटर ऑफ पायर्स एंड प्लोमैन। तो पायर्स और प्लोमैन के लेखक कौन हैं, अगर आपको ये याद होगा स्टूडेंट तो आप बता सकते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैंगलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जामिनेशंस के लिए। ये हु इज द राइटर ऑफ पायर्स एंड प्लोमैन, तो लैंगलैंड। नेक्स्ट फिर है आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश। तो ये हो जाएगा आपका मैरिसियन, ऑप्शन डी। बाकी सब जो है ये जितने भी आप देख रहे हैं कैंटिस, नॉर्दर्न, सॉर्दर्न, ये जितने भी हैं ये सब जो है यह मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट्स के पार्ट में थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। मैरिसियन जो है वो मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट के रूप में इसको नहीं जोड़ा जाता है। नेक्स्ट फिर है आपका क्वेश्चन 9 हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश आर देयर। तो कितने थे वहाँ ओल्ड इंग्लिश में 4 और मिडिल इंग्लिश में कितने, तो 5। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मिडिल इंग्लिश वॉज अ डैश लैंग्वेज। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा डायलेक्टिकल। मिडिल इंग्लिश कौन सा लैंग्वेज, तो डायलेक्टिकल। नेक्स्ट फिर है आपका अर्ली लिटरेचर ऑफ मिडिल इंग्लिश इज डैश इन नेचर।
तो वो किस नेचर में, तो उसकी आंसर हो जाएगी कि कैसा था नेचर मिडिल इंग्लिश का, तो वो है रिलीजियस, मतलब धार्मिक प्रकृति की वो मिडिल इंग्लिश की प्रकृति थी। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 12, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI, जोफ्री चौसर। तो जोफ्री चौसर जो है वो फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हु ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू इंग्लिश। तो ये ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाइक्लिफ जो है, ये ऑप्शन डी जो है आंसर होगा इसका, इन्होंने ही बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 14, कंटेम्परेरी टेल्स वॉज रिटन बाय। तो यहाँ पर शॉर्टकट में दिया हुआ है चौसर, तो आपको ध्यान देना है जोफ्री चौसर जो है आपके कंटेम्परेरी टेल्स के राइटर हैं, इन्होंने ही इनको लिखा था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, विच इज मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको ध्यान देना है मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज, ठीक है। ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, बच्चे यहाँ पर मिस कर जाते हैं। मोस्ट यूज्ड, मैं बता दूंगा दोनों में डिफरेंस क्या है। मोस्ट यूज्ड की बात जब आ जाएगी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लिश। लेकिन अगर आपसे पूछ देगा विच इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, तो वहां पर आप ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, मंदारिन। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी क्वेश्चंस को पलट करके पूछ देगा आपसे कि विच लैंग्वेज हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर। आप देखिए वहाँ पे स्पोकन पूछा था, तो क्लियर सी बात है, तो स्पीकर मतलब बोलने वाला, तो किसका होगा, जब मोस्ट स्पोकन है मंदारिन, तो स्पीकर भी किसके ज़्यादा होंगे, तो मंडारिन की। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, आपको ध्यान देना है, कोई कंफ्यूजन वाली बात इसमें नहीं है। जहाँ पर स्पीक स्पोकन जहाँ पर ये बात कर रहा है आपसे, तो वहाँ पर आप सीधा मंडारिन को फोकस करेंगे। इसके बाद है, इन हाउ मेनी पार्ट्स हैज़ इंग्लिश बीन डिवाइडेड एज पर इट्स स्पीकर। तो कितने पार्ट में, तो 3 पार्ट में, 3 पार्ट्स में स्पीकर के हिसाब से इसको बांटा गया है। तो यहाँ से कैसे है यह 3, तो पहला है ओल्ड इंग्लिश, दूसरा है मिडिल इंग्लिश, और तीसरा है मॉडर्न इंग्लिश। तो ये तीनों इंग्लिश को आप ध्यान में रखेंगे। तो स्पीकर के हिसाब से किसमें, तो ओल्ड, मिडिल और मॉडर्न। इसके बाद काफ़ी आसान 19 नंबर क्वेश्चंस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंग्लिश इज नॉट यूज्ड एज फर्स्ट या मदर लैंग्वेज। क्लियर सी बात है, क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, ऑप्शन बी, इंडिया। कहाँ पर, तो इंडिया में। और इसके जस्ट अपोजिट ये क्वेश्चंस आ जाएगी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंग्लिश इज नॉट यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज। तो कहाँ हो जाएगा, इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में क्या है, ये फर्स्ट लैंग्वेज है। क्लियर सी बात है, 19 और 20 एक जैसा क्वेश्चन हो गया लगभग। 19 में आपसे कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंग्लिश इज नॉट यूज एज द फर्स्ट या मदर लैंग्वेज। तो आंसर हो गया क्या हम लोगों का, इंडिया। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंग्लिश इज नॉट यूज एज अ सेकेंड लैंग्वेज, इट मीन्स यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो वो हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंग्लिश नॉट यूज्ड एज अ फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंडिया। नेक्स्ट है 22 नंबर, जैसे 21 में देखा था आपने कि फॉरेन लैंग्वेज हम लोग इंडिया में इसको नहीं कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इन इंडिया इंग्लिश इज यूज्ड एज अ, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सेकेंड लैंग्वेज। यहाँ पर हम लोग इसको फॉरेन लैंग्वेज नहीं कहते। ऑप्शन 21 में आपके 21 नंबर पे वही क्वेश्चन था। नेक्स्ट फिर आते हैं, वाई इज इंग्लिश सेड टू बी द विंडो टू बी द वर्ल्ड। यह क्यों इसको इंग्लिश को कहा जाता है विंडो टू द वर्ल्ड, बिकॉज इट हैज़ अ ब्रॉड इम्पैक्ट ऑन ऑल द सेक्टर्स। जितने भी सेक्टर्स हैं इस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ए विंडो टू द वर्ल्ड। नेक्स्ट फिर है,
नो आर डेज इंग्लिश हैज़ गॉट अ स्टेटस ऑफ अ डैश लैंग्वेज। तो किस रूप में इसका स्टेटस लिया गया है? तो आपको पता है कि इसको हम इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कहते हैं, वर्ल्ड लैंग्वेज भी कहते हैं और ग्लोबल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंग्लिश स्टार्ट फ्रॉम डैश। तो कब से स्टार्ट हुआ? तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा 1500 एडी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, विच इवेंट हैड फार रीचिंग इफेक्ट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। तो किसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था? तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा रिनाइसेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश पर पड़ा था। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन रिनाइसेंस। क्वेश्चन नंबर 27 वेरी इजी, विच लैंग्वेज हैज़ प्रूव्ड द पावर हाउस ऑफ लिटरेरी एक्टिविटी। तो ऑप्शन डी किसका ज़्यादा लिटरेरी पर प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा किस लैंग्वेज का? तो इंग्लिश का। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 28 पे, हु इज़ द राइटर ऑफ फेरी क्वीन। तो काफ़ी आसान है इसका आंसर, अगर आपने पढ़ा हो तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा एडमंड स्पेंसर। नेक्स्ट फिर है क्वेश्चन नंबर 29, हु पब्लिश्ड अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन 1755। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईयर याद रखिएगा। और इसका जो आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर सैम्यूल जॉनसन। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 30, कैप्सूल्स एंड वायरस हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम विच लैंग्वेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ से? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर ग्रीक से। नेक्स्ट आपका 31 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ मॉडर्न इंग्लिश आर देयर। तो कितने डायलेक्ट्स? तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, ओल्ड इंग्लिश में 4, मिडिल इंग्लिश में 5 एंड मॉडर्न इंग्लिश में ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा नो डायलेक्ट्स। इसमें कोई भी डायलेक्ट्स नहीं था। तो ओल्ड इंग्लिश में, ओल्ड में कितना? 4, ठीक है। मिडिल में कितना? मिडिल में था हम लोगों का 5 और मॉडर्न इंग्लिश में नो डायलेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32, द वर्ड ड्रामा हैज़ कम फ्रॉम डैश वर्ड। तो ये ड्रामा जो है यह लिया गया ग्रीक वर्ड से। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 33 पे डिस्कशन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि राइट द फीचर ऑफ ड्रामा। तो ध्यान दीजिएगा, राइट द फीचर्स ऑफ ड्रामा। तो ऐसे तो नॉर्मली आपको पास्ट वहाँ पे फीचर्स लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, साथ के साथ इस क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी आपकी। तो ड्रामा का जो पार्ट है वह ट्रेजेडी है, कॉमेडी है और ट्रैगो कॉमेडी है। और पहला एक लगा दीजिएगा उस पर इंट्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पर जो ये सोनेट है ये जो है ड्रामा का पार्ट नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर फीचर्स ऑफ ड्रामा पूछ दिया आपसे तो ये 3 भी अगर आप लिख देंगे तो चलेगा, एक ऊपर इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा तो आपका वो क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा उसमें। और क्वेश्चन नंबर 34, द बिटवीन विच सेट ऑफ डेट डिड शेक्सपियर लिव। तो शेक्सपियर कब से कब तक जन्म रहे? तो यह ध्यान में रखिएगा, ये इनका जो है बर्थ ईयर है 1564 और शेक्सपियर जो डेथ कर गए थे वो कब? तो 1616। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे उसको मिस कर जाते हैं, लेकिन डेट जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये 1616। तो 1564 टू 1616 ये शेक्सपियर का लिविंग ईयर्स है। पूछा आपसे कि किस डेट के बीच में उनकी जो है शेक्सपियर की लीव थी, तो 1564 टू 1616। नेक्स्ट फिर है क्वेश्चन नंबर 35, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, जूलियस सीजर आर द क्रिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये है विलियम शेक्सपियर का। और कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा होता है स्टूडेंट कि आपसे विलियम शेक्सपियर्स के क्रिएशंस का नाम पूछ दिया जाएगा, तो आप इसका नाम लिख देंगे, ध्यान से याद रखिएगा, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, जूलियस सीजर।
तो 1 2 3 4 और एक 5, ये पांचों का नाम अगर आप लिख देते हैं तो वो क्वेश्चंस का आंसर आपका बन जाएगा। इसके बाद है वेस्टलैंड और द कॉकटेल पार्टी वॉज रिटन बाय तो टी.एस. इलियट। तो ये याद रखिएगा, टी.एस. इलियट जो है वो वेस्टलैंड के लेखक हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार आपसे पूछ देगा ये। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37, तुगलक इज रिटन बाय तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ग्रीस कर्नाड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38, डेथ ऑफ सेल्समैन वॉज रिटन बाय तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्थर मिलर। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, चित्रा वॉज रिटन बाय तो किसके द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा R.N. टैगोर। इट मीन्स रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी ध्यान से रखिएगा, चित्रा। और 40 नंबर क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द वर्ड ड्रामा मीन्स, ड्रामा का मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा एक्शन। ये पूरे 40 क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आपके अभी डिस्कस किए गए। इसको अच्छे तरीके से आप देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा और वीडियोस देखिएगा इसकी। और इसे अगर आप लाइक कर रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको कैसा लगा यह वीडियो, और इसे अपने दोस्तों के बीच जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आगे इस वीडियोस की नई नई जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। जय हिंद।